ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, मतलब जो हमने पढ़ा रेट, एवरेज रेट, उसको हम लोग ग्राफ से देखने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे रिलेट होगा। और आपके नीट और जेई में, खासकर जेई में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, नीट में भी रहता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो ग्राफिकल बेस होंगे, और खास करके मैथ के स्टूडेंट के लिए तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है ही, उनको तो पढ़ना ही है। तो हम लोग फिजिक्स में क्या है, उसका रूल है, क्या एप्लीकेशन है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोग। अब देखिए, यहां पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, तो ध्यान रखिएगा चीजें थोड़ा मैथमेटिकली होंगी, इसलिए फोकस होकर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ में, यदि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है तो हम लोग ग्राफ में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहला नंबर पर, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक, ध्यान समझिएगा, अभी सिर्फ देखना है, अभी लिखना नहीं है। अभी देखिए यहां पर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, पढ़े आप लोग? इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, याद है, और स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान में यह रखना है कि y इज फंक्शन ऑफ x वेयर द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। मतलब x का पावर कितना होगा, जैसे ही x का पावर 1 से अलग हो गया, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ये रिलेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सारा चीज को ब्रेक करके हम लोग देखेंगे क्या कहता है कौन, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहां पर रिलेट कर लेंगे। m कहलाता है, m स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज एंगल made by straight line with x axis, x axis के साथ। तो x axis के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे, और m बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, और थीटा उसके बीच का एंगल हो गया। तो यहां पर ये चीज को ध्यान में रखना है। और अब हम आते हैं सी क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को जितने लेंथ पर वो लाइन कट करेगा, वो लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो मान लीजिए, सपोज करें, पहले बेसिक लेवल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x डैश हो गया और ये y डैश हुआ। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली x एक्सिस के पैरेलल हो गया और पास कर रहा है ओरिजिन से। ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करेंगे। तो c क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप y1 mx प्लस सी कह लीजिए, इसको y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी कह लीजिए। अब ये जो लेंथ, ये पॉइंट है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम c बोलेंगे। c क्यों बोलेंगे, तो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट o है, ये पॉइंट a है,
इस पॉइंट को बी कह रहे हैं मान लीजिए, तो यदि बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आ 0 होगा। तो y2 इक्वल टू एम x2 प्लस सी में हम x2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0, तो y2 मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहां हम पुट कर रहे हैं एट x बराबर 0 पर y बराबर 0 प्लस सी, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, c, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑरिजिन से y एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका हाइट जो है वो c रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर c क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां m कितना है, 0, तो y1 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब c कितना है, वो तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है तो 0 होगा, इसलिए y1 भी क्या होगा, 0। इसलिए यहां पर y1 0 होगा x के किसी भी वैल्यू के लिए। आप यहां पर x का वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 2, तो y क्या मिलेगा, आप पुट करके देखिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा, चूंकि m 0 है तो x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको m 0 होने के कारण वो सारा का वैल्यू x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप x का वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो m 0 है तो y 0 मिलेगा। x का वैल्यू यदि हमने 2 पुट किया तो भी m 0 होने के कारण y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए पैरेलल टू x एक्सिस एंड उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वहां y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप यहां पर x का वैल्यू यदि ये मान लीजिए d पॉइंट है तो यहां x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्लोप क्या है यहां पर, बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन कौन सा, y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस सी इज 0 होने के कारण y1 हमेशा क्या मिल रहा है, 0। और c 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है उसका, y इंटरसेप्ट है ही नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा इसका अलग से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अलग से क्या कह रहा है, ये मान लीजिए x एक्सिस दैट इज x एक्सिस दैट इज y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सारा चीज आपके मैथ में फिजिक्स में यूज होगा, हम फिर से यूज करके बताएंगे। मोशन स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट मोशन क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ किसका, समझ गए। ये सारा चीज फिर से रिपीट हो जाएगा आपको, और उस समय हम इतना डीप में नहीं बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए, यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां पर एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन था ना, अब इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं ऊपर ऐसे, इसको इसका नाम देते हैं y3 इज इक्वल टू एम x3 प्लस सी, इस स्ट्रेट लाइन का नाम देते हैं। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट ओरिजिन है तो 0 होगा, कॉमा 0, इसको O बोल रहे हैं, इस पॉइंट को मान लीजिए A पॉइंट बोल रहे हैं। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये तो क्लियर है कि x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। y के बारे में सोचना है हमको, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y3 इज इक्वल टू mx3 प्लस सी। तो अब हमको y3 निकालना है, जो कि किस पॉइंट पर निकालना है, A पे निकालना है। तो पॉइंट A पे निकालना है तो x3 क्या होगा, 0 होगा। तो ये m इंटू ये 0 और प्लस सी, तो बराबर ये हो गया c, यानी ये जो हाइट होगा ये भी इसको हम इस पॉइंट पे हम c लिखे थे, क्या लिखे थे यहां पर इस पॉइंट पर x 0 था और y क्या आ जाएगा, यानी कि ये हाइट जो होगा वो हाइट क्या होगा, c होगा। c का कुछ वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज और हमको देखना है कि यहां पर स्लोप क्या होगा, m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा मतलब यहां पर स्लोप कितना हो रहा है, थीटा कितना है, यहां थीटा 0 है ना, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा वो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। तो tan 0 कितना होता है, 0। तो tan 0 0, tan 0 बराबर 0, यानी m क्या आ गया, 0, यानी कि x के किसी वैल्यू के लिए भी हम सिर्फ डिपेंड, y जो डिपेंड करेगा किस पे करेगा, c पे करेगा। नहीं समझे, x का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो उसका, क्योंकि m 0 हो गया है तो x की किसी भी वैल्यू को हम रखेंगे y हमको c मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर m का वैल्यू तो 0 है, आप x का कोई भी वैल्यू रखिए आपको y सिर्फ c के बराबर नजर आएगा। अब देखिए कैसे, यहां पर x 0 है
यहां पर हमारा x बराबर 1 है, y कितना है c, y बराबर c है। इस पॉइंट पे मान लीजिए हम चेक करते हैं x बराबर 2, तो y कितना c। हर पॉइंट पर, उस लाइन के हर पॉइंट पर x का वैल्यू चेंज करेगा लेकिन y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो होने के कारण y चेंज नहीं करेगा। आप इसको पैरेलली ऐसे समझ सकते हैं कि x एक्सिस से ये लाइन का जितना दूरी है वो दूरी हमेशा मेंटेन है, तो दूरी मेंटेन होने के कारण y चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी में एक हम अलग से ग्राफ ले ले एग्जांपल लेकर के, पहले इतना आप ड्रॉ कर लीजिए ये सिचुएशंस में। ये एग्जांपल फर्स्ट रखिए, इसको इसको एग्जांपल सेकंड मान लीजिए, इसको इतना ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल थर्ड देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब आइए देखिए यहां पर मान लीजिए कि हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे। ठीक है, इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रिलेशन ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। थीटा मान लीजिए सपोज करें 30 डिग्री, हम एक आर्बिट्री वैल्यू लिए, ऐसा थीटा मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मान लीजिए ऑरिजिन है तो 0,0 होगा। यहां पर चेक करेंगे, इस पॉइंट को a कह रहे हैं, इस पॉइंट को o, इस पॉइंट को b कह रहे हैं, इस पॉइंट को c कह रहे हैं। c ऑलरेडी वहां ले चुके हैं तो इस पॉइंट को d कह दीजिए। ठीक है, हर पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम m पता करना चाहेंगे tan थीटा, तो ये हमारा स्लोप बताएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू देगा। कितना होगा 30 का वैल्यू, 1/√3, तो 1/√3 इसका एक फिक्स वैल्यू हुआ। y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस सी। चूंकि x के जीरो पर y क्या मिल रहा है हमको, जीरो पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/√3, और यहां पर x के जीरो पुट करने पर c, तो यहां y कितना है, जीरो। ये कहां का पॉइंट है, एट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पर हमने क्या किया, x का वैल्यू जीरो रखा और y का वैल्यू जीरो रखा, क्योंकि ऑरिजिन पर x जीरो पर y जीरो मिलेगा हमको इस लाइन के लिए। तो यहां पर पुट किए तो c बराबर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब है इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो मिलेगा हमें। समझ पाए कैसे हुआ ये, क्योंकि यदि ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो x की जीरो होने पर y भी जीरो होगा। पुट करके हमको c निकालना है और c जीरो आया, तो इसका मतलब इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना हो करके y बराबर एम एक्स होगा। और ये रिलेशन कैसा आएगा, y इज इक्वल टू x/√3 का रिलेशन आएगा। x का वैल्यू पुट करेंगे y मिलता जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे y मिलता जाएगा। फिर से ये ध्यान देना है कि x पे पावर कितना है, यहां 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ही x का पावर 1 से बदल जाएगा, लाइन कर्व में चेंज हो जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। और उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है मैथ में। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहां पर हम यदि x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, तो y क्या मिलेगा, 1/√3। x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, y क्या मिलेगा, x का वैल्यू मान लीजिए 3 पुट कर रहे हैं, यहां पर 3 पुट करेंगे तो 3/√3 होगा। तो √3 कंजुगेट भी करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3/√3 इंटू √3/√3, ऐसा कर रहे हैं ना, तो y बराबर √3 और यहां आ जाएगा। तो हर वैल्यू के लिए हमको अलग अलग मिल रहा है पॉइंट्स x के, और ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए हम निकाल सके यहां पर। अब अगला ग्राफ देखें हम लोग, एग्जांपल 4 नंबर। एग्जांपल 4 नंबर में देखें, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। ठीक है, अब यहां पर सिचुएशन क्या है, इस तरह से देखिए, ये पॉइंट को a कह रहे हैं, ऑरिजिन को o कह रहे हैं, 0,0 है। यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ निकलेगा, और इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें
तो इस पॉइंट के लिए, चूंकि ओरिजिन से तो पास कर नहीं रहा है, ये पॉइंट की बात करें और ये लेंथ को हम क्या मान सकते हैं, सी मानेंगे। कैसे मानेंगे कि एट एक्स बराबर 0, यानी कि कौन सा पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ए का बात हो रहा है। पॉइंट ए के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, यहां से हॉरिजेंटल से जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा, तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू एम, और यही क्या बनेगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा। कैसे, आप यहां पर भी चेक कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करके, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे लेंगे, इसके पैरेलल यहां लेंगे, तो यहां भी ये थीटा होगा, यानी थीटा थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, और इसलिए टेन थीटा यानी कि स्लोप क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर पॉइंट सी पे हम पॉइंट ए पे चेक करना चाह रहे हैं, तो एक्स हमें 0 मिला है, तो y इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस सी। इस पॉइंट पर हमको y क्या मिलेगा, तो ए पॉइंट हो गया 0 कॉमा सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। tan थीटा हमारा कांस्टेंट है, और इसमें हम मान लीजिए सपोज करें थीटा का वैल्यू 45 ले लेते हैं, तो tan 45 कितना होगा, tan 45 दैट इज m इज इक्वल टू 1। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको y मिलेगा, तो y यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस सी। तो हमको x के वैल्यू 1 के लिए y चाहिए, तो y कितना होगा, c होगा, c होगा, c प्लस 1 होगा। और हमारा x के वैल्यू किसके लिए, x के वैल्यू हमारा 2 के लिए, तो y क्या मिलेगा, 2 प्लस सी, ऐड होता जाएगा और इसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलते जाएंगे, तो ये फाइनली y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ये इक्वेशन इसका बनेगा। यहां पर ये इक्वेशन इसके लिए था, और ये वाला इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के लिए। ये 0 क्यों नहीं हुआ सी, क्योंकि ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। स्लोप 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंक्लाइंड है। और यदि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, तो x का कोई भी वैल्यू रखिए, x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 90 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y आपको स्ट्रेट लाइन का सिर्फ y का वैल्यू चेंज करेगा, x में कोई चेंजेस नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब हम बात करें, इसको ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करेंगे जब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव मतलब स्ट्रेट लाइन जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, ऐसा कुछ होगा। इसको ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि पावर x पे पावर कितना हो गया, इसका मतलब यहां y फंक्शन तो है, ये ठीक है, बट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो जब x में पावर 2 हो गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि हम y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेना चाह रहे हैं, तो 2-3 बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। x का कोई भी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, y हमेशा क्या मिलेगा, इसका मतलब ग्राफ नीचे, मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव y एक्सिस में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद ये ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने पर y क्या मिलेगा, 0। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, उसको जस्टिफाई करेंगे अलग अलग पॉइंट लेकर के। ये हम लोग क्या करते हैं, 10th लेवल पर x का वैल्यू पुट करते हैं, y निकालते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, y निकालते हैं, उससे हम लोग पॉइंट्स को जोड़ते हैं और हमारा ये ग्राफ बनता है। y इज फंक्शन ऑफ x, और कैसे है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ग्राफ निकालते हैं। ये वो पॉइंट है जब x 0 होने पर y क्या हो गया, x 0 होने पर y 0 हो गया, ये ऑरिजिन का पॉइंट है। x का वैल्यू पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर हमको 2 बात पे ध्यान देना है। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सीकेंड, और एक सेकेंड टर्म यूज करते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये 2 अलग अलग टर्म है, उसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे सीकेंड का। सीकेंड किसको कहते हैं, सीकेंड किसको कहेंगे हम लोग, बोले,
और लोग अच्छा, और ठीक है, और बोलिए कोई। अरे और आपने भी ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। देखिए यहां पर सीकेंड को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सीकेंड कुछ रिप्रेजेंट करेगा जो हम लोग को रिलेट करना है। ठीक है, सर्कल हो या कोई भी कर्व हो, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे से गया ऐसे, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होगा किसी भी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगा तो वो लाइन को हम लोग सीकेंड बोलेंगे, सीकेंड ऑफ द कर्व। ठीक है, अब सीकेंड जो है, ये जो सीकेंड रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बेसिकली किसी भी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया सर्कल का, सर्कल का एग्जांपल लिया, तो सर्कल को आप ये समझ लीजिए कि ये एक सेकेंड हो गया, ये भी एक सेकेंड हो गया, ये भी एक सेकेंड हो गया। ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, ये सारे सेकेंड होंगे क्योंकि वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। क्या सर्कल को दो से अधिक पॉइंट पर कट करना पॉसिबल है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए? नहीं है। ठीक है, यदि लाइन कर्व होगा, आर्बिट्री शेप का होगा, कुछ इस तरह का होगा, तो हम उसको दो अलग अलग से जब तीन जगह पॉइंट पे भी कट हो सकता है। लेकिन सेकेंड क्या कर रहा है कि किसी सर्कल को, जैसा आपने बोला, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वो लाइन जो हुआ सेकेंड कहलाया। ठीक है, अब हमको सेकेंड के टर्म में तो ये समझ गए, अब हमको समझना है टेंजेंट। तो सेकेंड ऑफ द कर्व, इट इज अ स्ट्रेट line which cut a curve एग्जाम्पल में सर्कल at two or more than two different points। ठीक है, ये सेकेंड का डिफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट किसको कहेंगे? जो एक पॉइंट पे काटे। कौन है तुम्हारा कहना है? जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल सर्कल का ही ले, कोई इशू नहीं है, सर्कल का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए, इसको भी ले सकते हैं आप। ये टच करता हुआ यहां से ऐसे जा रहा है, तो आप इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं और इसे भी टेंजेंट कह सकते हैं। तो यहां पर टेंजेंट का डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन विच touches point on a curve line, कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाए वो। ठीक है, सेकेंड और टेंजेंट दोनों इमेजिनरी लाइन होता है। दोनों कैसे लाइन होते हैं? इमेजिनरी लाइन होता है। सेकेंड दो अलग अलग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा, टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो सेकेंड के टर्म में हमको दो से अधिक पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन टेंजेंट के टर्म में हमेशा एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसा कर्व लाइन, कोई भी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का, जैसा मैंने वहां ड्रॉ किया, ऐसा कुछ मान लीजिए कर्व लाइन है। हमको किसी पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। तो यहां पर हमको पता करना है कि टेंजेंट क्या होगा, यानी कि इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से टच करता हुआ ऐसे आएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे टेंजेंट टच करता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, सी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। तो हमें हमेशा कर्व में किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट मिला, सेकेंड हमको दो से अधिक पॉइंट पे मिल सकता है। एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया, ये टच करेगा वो कट करेगा। ठीक है, तो यहां कट करेगा तो अलग पॉइंट्स मिलेंगे। अब आप ये समझिए, अब इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स पर ध्यान से समझिएगा, इसी में हम समझाते हैं, फिर आगे बताएंगे भी, अलग से भी बताएंगे। फिर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
ठीक, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट को हम x1 कॉमा y1 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम x2 कॉमा y2 लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को हम x3 कॉमा y3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया तो ये पॉइंट x1 होगा, और यहां से ऐसे ड्रॉ किया तो ये y1 होगा, यहां पर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये x2 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। तो आप हमको ये बताइए कि हमने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कहीं पढ़ा है हमने? तो x2 माइनस x1, उसके ऊपर क्या रहेगा, y2 माइनस y1। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, y2 माइनस y1 ये मिला हमें, ये y2 माइनस y1, और ये मिला x2 माइनस, और इसका स्लोप क्या बता देगा, स्लोप मतलब इसका रेशियो क्या बता देगा, क्या बताएगा, एवरेज रेट बताएगा। ठीक है, एवरेज रेट जो हम लोग पता करना चाह रहे थे, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सेकेंड दो अलग पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, टेंजेंट में किसी एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। इसको पूरा ड्रॉ कीजिए तो फिर इंटर करते हैं हम लोग। हाँ, क्यों नहीं कहा जाएगा, सर्कल भी क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, ये आर्बिट्री शेप का है, वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रेडियस फिक्स है। टूटना और फूटने में सबसे बड़ा अंतर ये है, इसको साइंस में कैसे समझते हैं, जो जो चीज टूट रहा है वो ओपन सरफेस में है, जो चीज टूट सकता है वो ओपन सरफेस में है। ठीक है, और जो चीज फूट सकता है वो क्लोज सरफेस में होता है। जैसे मान लीजिए अंडा क्लोज सरफेस है, इसलिए वो फूट सकता है, टूट नहीं सकता। ठीक है, मतलब होने का कुछ अलग अलग भी हैं, लेकिन हम लोग जो नाम रखे हैं उस बेस पे कह रहे हैं। आप फूटने को ही टूटना कह दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्लोज सरफेस, क्लोज ज्योमेट्री है, वो फूटता है। जैसे बॉटल, शीशे का बॉटल जो होता है वो फूटेगा, क्लोज ज्योमेट्री है। उसका क्लोज ज्योमेट्री किसको कहते हैं, जो कि मतलब एक कंप्लीट कंटिन्यूअस एक क्लोज अंदर का क्या बोलते हैं शेप बनाता है, उसको कहेंगे। टूटने के लिए कोई क्लोज ज्योमेट्री की होने की जरूरत नहीं है। आइए, चलिए हेडिंग दीजिए। तो सबसे पहले यहां ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक, ये ऑरिजिन हो गया, तो ऑरिजिन यानी कि 0,0 ओ पॉइंट हो गया। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए कि कोई एक चींटी है, वो इस पॉइंट पर है, मान लीजिए कि यहां मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और ये चींटी इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है, और किसी भी पाथ को फॉलो करते हो, मान लीजिए ऐसा कर्व पाथ है, ऐसा फॉलो करते वो बी पॉइंट पे आती है। जब पॉइंट ए है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 था, t बराबर 0, यानी इनिशियली चींटी यहां से चलना स्टार्ट करती है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो बी पॉइंट होते हुए आगे भी निकल जाती है, लेकिन हम बी पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, और यहां पे टाइम t बराबर t है, मतलब 0 नहीं है, कुछ समय लगा, t टाइम लगा, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 कॉमा y2 है। यानी चींटी x1 कॉमा y1 से x2 कॉमा y2 तक गई, इस पाथ को फॉलो करते हुए।
ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे चेक करेंगे। ये पॉइंट हमारा x1 होगा, यानी O से इस पॉइंट का नाम हम B दे दें, सॉरी B वहां दिए हुए हैं, इस पॉइंट का नाम हम C दे दें, तो O से सुई का दूरी कितना होगा, x1 होगा। अब यहां से इसको हम यहां मिलाए, तो इस पॉइंट का नाम हमने D रखा, तो ये होगा हमारा y1, ठीक है, यानी O से D y1 होगा। ठीक, चीटी इस तरह से चला। अब उसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पर एक पॉइंट ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को मान लीजिए हम M पॉइंट कहते हैं। तो O से M कितना हुआ, बोलिए, x2, और D से M C से x2 माइनस x1। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पर चले, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट को मान लीजिए n पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, या इसका नाम हम E रख देते हैं, E पॉइंट। तो अब आप हमको बताइए O से E क्या होगा, y2, और D से E y2 माइनस, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम डेल्टा x कह सकते हैं, x2 माइनस x1 कह सकते हैं ना। और यहां से चलिए, इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख दें d डैश, या फिर हम इसको f नाम या g नाम दे देते हैं। तो यहां से ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या कहलाएगा, डेल्टा y कहलाएगा, y2 माइनस y1 कहलाएगा ये, ठीक है। अब हमको एक चीज ये बताइए कि यदि हमको एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्यों, क्योंकि यहां पर ये लाइन जो है y इज फंक्शन ऑफ x है, x के वैल्यू के चेंज होने से y चेंज कर रहा है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, चीटी जिस पाथ को फॉलो किया वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कर्व लाइन है, तो x पे पावर 1 तो होगा नहीं, आपको x पे पावर 1 नहीं मिलेगा। तो और ये पता है कि y इज फंक्शन ऑफ x है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम एक टर्म ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टर्म में हम देख लिए कि जब चीटी टी टाइम पर बी पॉइंट पे पहुंचा और जब ए पॉइंट पे था, उनके बीच का x डिफरेंस क्या था, y डिफरेंस क्या था, और उसी का रेशियो एवरेज रेट बताएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ एवरेज रेट की बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या नाम रख रहे हैं, सीकेंट ऑफ द कर्व, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं क्या। सीकेंट किसको कहते हैं, जो किसी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करे, दो पॉइंट हम ले भी लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक। तो यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। ये एंगल किसके किसके साथ है, थीटा बी द एंगल बिटवीन सीकेंट विथ एक्स एक्सिस, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। क्योंकि कर्व लाइन पे नहीं, हमको तो स्ट्रेट लाइन लेना होगा ना एंगल के लिए, तो टैन थीटा जो है वो ये हो गया। तो यहां पर हम टैन थीटा यदि यूज करें, टैन थीटा, ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, टैन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी जी डिवीजन बाय हम क्या लिख सकते हैं, ए जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बीजी बाई ए जी लिख सकते हैं। तो यहां पर वीजी मतलब y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1, टैन थीटा। तो यही तो हमारा क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हुआ, बराबर y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब है यही हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द सीकेंड विथ x एक्सिस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि किसी कर्व पर हम सीकेंड ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है या एवरेज रेट पता करता है उस कर्व का। ठीक है, कैसे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ किए, मतलब सीकेंड ड्रॉ किए, उसका स्लोप मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप है और वही क्या बन गया, उसका एवरेज रेट। तो यदि हमको किसी कर्व लाइन पर हमको पता करना है कि इसका स्लोप क्या है या हमको पता करना है कि इसका एवरेज रेट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ, ये सीकेंड ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ, और उससे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा वही उसका एवरेज रेट बताएगा। किसका, उस कर्व लाइन का। तो कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एवरेज रेट हमको पता करना है। तो एवरेज रेट मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x है, यदि यहां पर x फंक्शन ऑफ t होता तो हम क्या लाते, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लाते। यदि यहां पर z होता और यहां पर t होता तो हम क्या लाते, रेशियो डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड। यहां पर हमने x को रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और y को रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि tan थीटा स्लोप ऑफ द सीकेंड, तो हम कह सकते हैं फॉर अ कर्व लाइन द स्लोप डेवलप्ड, स्लोप obtained by the secant always give average rate for the curve line। मतलब यहां पर हमको एवरेज रेट पता करना है, तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा, यही क्या बनेगा, स्लोप ऑफ द सीकेंड। समझ पाए इस बात को, स्लोप ऑफ द सीकेंड। कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ, जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये हुआ। इसमें भी और डिटेल चलेंगे हम लोग, अभी हम लोग डिटेल चलेंगे, और अभी कहानी आधा हुआ है, अभी आधा कहानी बाकी है। ठीक है, याद कीजिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या रिलेशन था। एवरेज रेट यदि हमको पता है तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। इफ, ध्यान से हम फोकस कीजिएगा, इफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट, ये हमारा एवरेज रेट है, देन इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स को क्या कर दे हम लोग, जीरो के करीब लेके आना है, जीरो नहीं लाना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स, चूंकि एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स और वाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यदि हम कोई छेड़छाड़ एक्स में करेंगे तो वाई में भी होगा, क्योंकि वाई एक्स से एक्स का फंक्शन है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब एक्स में यदि चेंजेस करेंगे तो वाई में मिलेगा, और एक्स इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। यदि हम ए पॉइंट और जी पॉइंट को दोनों को दबाने की कोशिश करें, दोनों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ए जी की तरफ आएगा और जी ए की तरफ आएगा, और ये डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, होगा ऐसा। डेल्टा एक्स घटेगा घटेगा घटेगा, क्यों, क्योंकि x1 बढ़ रहा है और x2 घट रहा है। मान लीजिए शुरुआत में x1 का वैल्यू, थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि x1 जो है वो 1 है, x2 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यहां डेल्टा एक्स कितना हुआ, 9। अब अगली बार क्या हुआ, x1 जो है वो 2 हो गया और x2 जो है वो 8 हो गया, x2 घटा x1 बढ़ा। तो अब इस केस में डेल्टा एक्स क्या हुआ,
6 हो गया। तो डेल्टा एक्स डिक्रीज किया या राइज किया? डिक्रीज किया। वही हम चाहते हैं। तो हम ग्राफ में कैसे करेंगे? जी को इधर लाएंगे और ए को इधर। ठीक है, जी जी जो पॉइंट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? x2 को। और ए पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ओ से जी का दूरी, यहां पे आ जाइए, ओ से जी का दूरी कितना ले रहे हैं हम? सी एम ले रहे हैं। सी एम ले रहे हैं। तो सी एम वही हुआ ना जो जी और ए हुआ। ए से जी का दूरी वही हुआ जो सी से एम का दूरी हुआ। तो दोनों में किसी को भी आप रखिए, मतलब आप सी एम रखिए या फिर ए जी रखिए, कोई इशू नहीं है। अब यदि जी का वैल्यू कम होगा और ए का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स डिक्रीज करेगा। और वही हम चाहते हैं किसमें कन्वर्ट करने के लिए? एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम मान लीजिए सपोज करें, अभी सपोज करें कि ये दोनों तरफ से घट करके इस तरह से वैल्यू आ गया। तो ये अब ये क्या बना? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हुआ तो ये डीएक्स बन गया। कौन? ये जो गैप था वो दब आकर के हमने किसको छोटा कर दिया, तो अब वो इतना में बन गया, इतना में आ गया, वो इतना गैप आ गया। जो पहले एजी था, ए डैश जी डैश, ऑलमोस्ट बहुत छोटा सा गैप हो गया। जीरो तो नहीं लेंगे ना, जीरो तो लेंगे नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इतना छोटा गैप हम किए हैं, इसको नींद आ रहा है, इतना छोटा गैप किए हैं हम डेल्टा एक्स से कहां आकर के? डीएक्स। तो डीएक्स और डेल्टा एक्स में डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा एक्स एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और डीएक्स एक इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये आपको दिखाने के लिए लिटरली बता रहे हैं, आपको दिखाने के लिए इतना वाइड बनाए हैं। अदरवाइज ये जो गैप है ना, इस गैप का यदि वैल्यू आप काउंट कीजिएगा तो 0.001 है। हाँ, वो गैप आप इसको मीटर मान लीजिए, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग रहेंगे। तो हमने पहले डेल्टा एक्स रखा था 10, कितना था? 10, ये इसको करेंगे तो 9 आया था, 9 से घटकर कितना आ गया? ठीक है, तो y भी घटेगा। तो y देखिए कैसे घट गया। कुछ समझ में आया? बोलिए, कुछ समझ में आया हो तो बोलिए, यदि नहीं समझ में आया है तो भी कुछ कह सकते हैं आप। और ये गैप कितना हुआ? dy। तो ऑब्वियसली यदि ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये dy, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई, सॉरी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, अब ये क्या बन जाएगा? तो जैसे x घट गया, डेल्टा एक्स घट करके जीरो के टेंस नजदीक आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी तो घट करके जीरो के नजदीक आएगा। तो हम अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो यहां पर एक रीजन बना है, इस रीजन को हम 1000x टाइम्स बड़ा करके देखेंगे, इन लार्ज, लार्ज और जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा। यहां से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बी डैश, और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे जी डैश। समझ पाए कुछ? हाँ, या फिर इसका अलग नाम दे दीजिए कुछ। यहां से इसको दिए हैं, ठीक है, इसको बी डैश रखिए और इस पॉइंट को आप मान लीजिए एफ डैश कर लीजिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ डैश। और ये पॉइंट तो है ही पहले से, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाले पॉइंट का नाम हम एफ डैश दे देते हैं, ठीक है, एफ डैश। और ये पॉइंट हो गया बी डैश। और यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग ये कौन सा गैप हुआ? ये गैप हो गया कौन सा? ए डैश और ये जी डैश। तो ये बन गया क्या? डी एक्स। और ये क्या बन गया? और ये क्या बनेगा? वो एंगल बता दीजिए।
कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? नहीं आया? अभी कुछ लिखना बाकी है, अभी बात खत्म हुई नहीं है मेरी। आपको क्यों नहीं लगता ऐसा कि वो एंगल थीटा होगा? होगा ही होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सीकेंड के पैरेलल है। हाँ, ये खासियत है मैथमेटिक्स का, जो आपको हम बता रहे हैं, ये प्योर मैथमेटिक्स है, और इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ठीक है, फिर से कीजिएगा। अब कंक्लूडिंग पॉइंट सुनिए। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? यदि किसी कर्व लाइन पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, और वो दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो उसका जो गैप बताएगा एक्स में और वाई में, तो वाई बाई एक्स करेंगे तो हमको एवरेज रेट मिलेगा। यानी कि किसी भी कर्व लाइन का सीकेंट जो है वो उसका एवरेज रेट देगा। ठीक है, और यदि हम उसको कंसाइज कर देंगे, यानी कि डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो करा देंगे, तो डेल्टा वाई भी होगा। तो उस केस में एक पॉइंट की तरह हमारे पास नजर आएगा वो लाइन, और वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट उसका स्लोप बताएगा। किसका? इंस्टेंटेनियस रेट का। टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा, सीकेंड का स्लोप एवरेज रेट बताएगा। समझ गए? तो आप यहां पर इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये यहां पर एंगल जो थीटा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर देखिए, ये थीटा, ये एंगल वो थीटा है, उसको बड़ा इनलार्ज कर दिए हम इस तरह से, तो ये थीटा है। तो यहां पर इसके पर तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, तो यहां पर यदि हम tan थीटा लिखना चाहेंगे यहां, तो फॉर अ टेंजेंट तो हम क्या लिख लेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन dx। तो यहां पर ही tan थीटा dy अपॉन dx है, लेकिन यहां पर ड्रॉ किससे हुआ है? टेंजेंट से। और ये लिखाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, उस जो टेंजेंट का स्लोप, और यहां क्या लिखाया था? स्लोप ऑफ द सीकेंड विद एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट से हमको इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा स्लोप से, और सीकेंड के स्लोप से हमें एवरेज रेट मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग कल इस पर फिर से और एग्जाम्पल्स के थ्रू काम करेंगे तो और डिटेल समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको मन लगा के उतारिए। लास्ट पॉइंट लिखना है, लिख लीजिए, फिर चैप्टर क्लोज करते हैं हम लोग। हो गया? लिखिए, लास्ट लाइन सिर्फ इसके लिए लिखना है, सेकंड के टेंजेंट के लिए लिखना है। लिखिए, when the average rate when the average rate is obtained by when the average rate is obtained by the slope of secant drawn for two different points of the curve, but in case of instantaneous rate it is obtained by but in case of instantaneous rate
it is obtained by decreasing the decreasing the decreasing the क्या बोलेंगे, decreasing the delta x, decreasing the delta x, and delta x tends to 0. Then a tangent is drawn, then a tangent is drawn at that point, tangent is drawn at that point, and the slope of that tangent, and the slope of that tangent is slope of this tangent represents, is हटा दीजिए, slope of this tangent represents the instantaneous rate at that point, the instantaneous rate at that point of the curve, at that point of the curve. ठीक है, चलिए इतना ही कहना था। अगले क्लास में हम लोग इसको और रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम।